जय हिंद दोस्तों। आज हम लूसेंट के टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि वैदिक सभ्यता से लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल के लोगों को किस फसल की ज्ञान नहीं थी? जो वैदिक काल के लोग थे उनको किस फसल की ज्ञान नहीं थी? तो तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो इसका उत्तर होगा शुल्ब सूत्र था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विधि का निर्माता किसे माना जाता है? तो प्रथम विधि का निर्माता मनु को माना जाता है। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री मद्र भगवद गीता। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ये 10वें मंडल में मिला है, क्षुद्र का उल्लेख मिला है पहली बार। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? जो आर्य भारत में आए थे तो दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में बसे थे? तो वो पंजाब राज्य में बसे थे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका उत्तर होगा 9वां मंडल। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नया दर्शन को प्रचलित कौन किए थे? जो नया दर्शन थे उनको प्रचलित गौतम बुद्ध ने किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निषक को जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण आभूषण से। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। योग दर्शन को प्रतिपादक कौन किए थे? जो योग हमारा योग है उसको प्रतिपादन कौन किए थे? ये पतंजलि। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद पुस्तक क्या है? तो दोस्तों उपनिषद पुस्तक एक दर्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? जो वैदिक साहित्य है सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मीमांस से। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद यानी पुराना सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य भारत से आए थे, तो दोस्तों याद रखिएगा आर्य भारत से मध्य एशिया से आए थे। इसका उत्तर होगा मध्य एशिया से। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 16 संस्कार। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना मनुष्य में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। और जो कि अंतिम और लास्ट संस्कार हमारा कब होता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो जो लास्ट संस्कार बचता है उसी को अंतिम संस्कार कहते हैं। लोग कहते हैं ना कहाँ गया था, तो बोलते हैं अंतिम संस्कार से आ रहा हूँ, तो उसी को अंतिम संस्कार बोला जाता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। तो ये दोस्तों लूसेंट का टॉप 25 क्वेश्चन था
जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।